ये जो वीडियो है ये किसी के भी चैनल पे, किसी के भी फ़ोन की स्क्रीन पे बिना किसी रीज़न के टैप इन नहीं होगी, इसकी मुझे पूरी गारंटी है, मुझे पूरा यकीन है। दोस्तों, इंसान के जीवन में मौन के, शांति के मुख्य रूप से 2 कारण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। उसमें से जो पहला कारण है, उसका रीज़न हो सकता है कि इंसान को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, उसे अपना ज्ञान नहीं है या फिर अपने आसपास के क्षेत्र का, आसपास के लोगों का, आसपास के वातावरण का उसको ज्ञान नहीं हो सकता। उस वजह से वो शांत है, मौन है। दूसरा कारण जो बताया गया है, वो है कि इंसान सब कुछ जानता है। उसके आँखों के सामने जो चीज़ें हैं, वो भी जानता है और जो उसकी आँखों से छुपी हुई है, वो भी जानता है। जो जानबूझकर छुपाई गई है या छुपाई जा रही है, उनके बारे में भी वो जानता है और चुप रहकर, शांत रहकर सिर्फ़ सही समय आने का या तो इंतज़ार कर रहा है या फिर सही उत्तर देने का, जवाब देने का इंतज़ार कर रहा है। आज की इस वीडियो में भी हम इसी शांति के ऊपर बात करेंगे। बात इसलिए करेंगे क्योंकि कुछ ऊर्जा, कुछ एनर्जी, कुछ डाउनलोड कुछ इस तरह का है जहाँ पर मुझे दो तरफ़ा मौन दिख रहा है, जो कि आपकी तरफ से भी मौन है और आपके विरोधी जो है, जो आपके अपोज़िट लोग हैं, उनकी तरफ से भी मुझे मौन दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक इंसान बुद्धिमान होने की निशानी दे रहा है, इसलिए वो शांत है, चुप है। और दूसरा यहाँ पे दूसरा इंसान ऐसा दिख रहा है जो बेवकूफ़ की तरह इस गलतफ़हमी में है, इस अ, भ्रम में है कि आप उसकी सच्चाई नहीं जानते। तो ऐसे में बेवकूफ़ कौन हुआ, वो आप खुद विचार कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर आज का जो टॉपिक है वो यही है कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं। उनको लग रहा है, उनको एक गलतफ़हमी है अपने मन में कि उन्होंने आपसे जो सच्चाई छुपाई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी रियलिटी है या आपके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि उनको पता है, बट वो इस तरह से उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं कि जैसे आपको नहीं पता या आपको उस बारे में वो बताना नहीं चाहते। बट आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसको अपने जीवन में आपने ऐसी कोई बात इतनी ख़ास जो उनको पता है उससे आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह की कुछ ऊर्जा है, डेफ़िनेटली किसी चूज़न बीइंग के लिए ही हो सकती है, सभी के लिए नहीं है। अगर आपसे रेज़ोनेट करती है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पॉज़िटिविटी को क्लेम करना है और अपने विचार ज़रूर बताने हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट करेंगे क्योंकि आपको भविष्य में हमारी जो भी नई वीडियोज़ होंगी, जो भी नई जानकारी होगी, आप तक बिना किसी रोक-टोक के पहुँच जाए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये उन्हीं लोगों के स्क्रीन पे टैप इन होगी जिन लोगों की ये ऊर्जा है, ठीक है? वही लोग इस वीडियो को देखना चूज़ करेंगे जिनको ईश्वर की तरफ से चुना गया होगा और जो इस समय अपने जीवन में ना बहुत सारे गोते खा चुके हैं और अब फाइनली अब चाहे उनकी कोई भी एज हो, छोटी एज हो या बड़ी एज हो, मिडल एज हो या किसी भी पड़ाव पे हों वो अपनी उम्र के, बट इस समय पे आप जहाँ हैं, नॉलेज वाइज़ आप समझदार हो चुके हैं। आपने बहुत सारी क्योंकि ऐसी ऐसी सिचुएशन मेरे को दिख रही है जहाँ पर इंसान बाहरी दुनिया से तो लड़ सकता है, लेकिन अपने आस-पास के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम अपने सिर आँखों पे रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम देते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और बदले में उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हम उन पे भरोसा करते हैं, हम उनके लिए भरोसे लायक हैं, हम उनके लिए ईमानदार हैं, उसी तरह से काश वो भी हमारे लिए ईमानदार हों। लेकिन बदले में ऐसा दिखता है, सबके साथ ऐसा नहीं, लेकिन कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिनको सिंपल लाइफ जीना या सिंपल सोच रखना या सिंप्लिसिटी, किसी भी प्रकार की सिंप्लिसिटी उनको पसंद ही नहीं होती। उनको हर चीज़ में ना कुछ ट्रॉमा क्रिएट करना होता है, हर चीज़ में कुछ ड्रामा क्रिएट करना होता है। जो चीज़ सिंपल वे में डील की जा सकती है, वहाँ पर भी उनको कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करना होता है। इसमें उनको या तो अपना ईगो सैटिस्फाई करना होता है या फिर अपना अ, दबदबा शो करना होता है, ठीक है? मान ना मान मैं तेरा मेहमान टाइप्स, ओके। तो इस तरह की आज की ये ऊर्जा है। तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो जिन लोगों ने हमें सुपर थैंक्स सेंड किया है, उन लोगों को तहे दिल से बार-बार मैं थैंक यू कहती आई हूँ। आज भी बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझ पे इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए और
ट्रस्ट के साथ-साथ मुझे खुशी है कि मेरी जो वीडियोज़ हैं, मेरे जो नॉलेज है, किसी भी रूप में किसी न किसी की मदद कर पाता है, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड समझती हूँ। ठीक है? तो चलिए हम देखेंगे कि ऐसे लोगों के लिए या और भी इस रिलेटेड आपको क्या जानना ज़रूरी है, ठीक है? जो कि बॉटम में मुझे सबसे पहले जब मेरे हाथ से कार्ड्स गिरे थे ना, कार्ड पिक करते टाइम पे, वहाँ पे सबसे लास्ट जो कार्ड आया था बॉटम में, वो था एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था। तो यहाँ पर एक्शन लेने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि चूहे बिल्ली का खेल जो आपके जीवन में चल रहा है ना, कोई शांत है इस घमंड में या इस गलतफ़हमी में कि आपसे उन्होंने बहुत कुछ छुपा के रखा हुआ है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या किसी भी वे में उनको कोई ना कोई घमंड है। और आप शांत हैं इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक इंसान उन्हीं हाथों से खा के, उन्हीं लोगों के हाथों से या उन्हीं लोगों के ज़रिए फ़ायदा अपना चूज़ करके उन्हीं लोगों से गद्दारी किया जा रहा है। आप इसलिए शांत हैं। तो अब आपके लिए समय है कि आपको स्वॉर्ड उठानी पड़ेगी अपने हक के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं तो अपने हक के लिए आपको आवाज़ उठाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है? ओके, सरप्राइज़। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज एस ऑफ पेंटिकल। ओके, तो एज आई सेड कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो कि सामने से आपके साथ इस टाइम पे बहुत ही फ्रैंक है। अ, मुझे ना बहुत ही, क्या बताऊँ मैं किस तरह का शब्द इस्तेमाल करूँ इनके लिए, इस तरह के दोगले लोग दिख रहे हैं जिनके मुँह पर, चेहरे पर स्माइल है, हाथों में बुके है फ्लावर्स का। मतलब कि रियलिटी में ऐसा हो या नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट इस तरह से एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मुँह पे एक बहुत बड़ी-सी स्माइल है, हाथ में बुके है, बहुत सारे ऑफ़र्स हैं आपके लिए, बहुत आपके चहीते हैं, लेकिन अ, इस चेहरे के पीछे कुछ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अ, घटियापन-सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि छुपा हुआ है। कुछ बहुत से घटिया से इरादे छुपे हुए हैं, जहाँ पर आपकी हर एक चीज़ को ना एक टेढ़ी नज़र से देखा जाता है, हर एक चीज़ को बारीकी से नज़र किया जाता है, बारीकी से देखा जाता है, बट जब आप फ़ेस टू फ़ेस बात करते हैं, तो उस टाइम पे जैसे इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस तरह के कुछ लोग हैं आपके जीवन में। अ, और सामने से आपके लिए बहुत से ऑफ़र्स इनकी तरफ से रहते होंगे, जैसे ये आपका बहुत भला चाहते हैं। इस तरह के इंसान जैसे आप स्पेशली कुछ इस तरह के लोग हैं, ये मैं आपको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करूँगी। जब कोई 2 या 3 लोग आप उनके आस-पास होंगे ना, तो वो ये आपको सबसे ज़्यादा लाडला रखेंगे या आपको सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस देंगे, जैसे इनकी लाइफ़ में आप सबसे ज़्यादा मैटर करते हो। बाकियों के कंपैरिज़न में आप इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, ऐसा लगता है, या फिर आप इनके घर का एक बहुत ही मुख्य हिस्सा हो, या ये आपके घर का कोई बहुत ही मुख्य हिस्सा है, या फिर अपनी मुख्यता अपनी मेनली जो अपने आप को ना मेन दिखाना चाहते हैं आपके जीवन में, या फिर आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, इस तरह की इनकी कोई मंशा आपको दिखाने की ये कोशिश करते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सी स्ट्रेंज सी एनर्जी है, जैसे हम तालाब में जब खाना डालते हैं ना, तो मछलियों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक होता है ना शिकारी, जाल को फँसाने के लिए, मतलब सॉरी, जाल में फँसाने के लिए किसी को, उसको पहले लालच देता है। तो इस तरह की इनकी एनर्जी है, और ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट या फिर बहुत ही ज़्यादा शातिर, चालाक, चतुर टाइप का समझते हैं। इनको इस तरह से बिल्कुल शिकारी की, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी कि जैसे ऑफ़र आप इनके लिए एक सच्चा-सा भाव रखते हो ना, प्रेम का कप, प्यार का कप, आप देख रहे हो, ध्यान से देखना इस इंसान को, कप इसके भी हाथ में है, इसके भी हाथ में है, लेकिन ये कप ऑफ़र जस्ट दिखाने के लिए कर रहा है, और वो ऑफ़र रियल में कर रहा है। ये अपना कप इसको नहीं दे रहा, ठीक है? सिर्फ़ अपना कप शो कर रहा है, और बदले में उसके कप पे इसकी नज़र है। तो इस तरह का इनका फ़ेस एक्सप्रेशन भी मुझे कुछ अजीब-सा लग रहा है। मतलब कि कार्ड्स तो वही हैं, लेकिन इनकी जो इंट्यूशन इनसे आ रही है, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो जस्ट लाइक अ शिकारी ये इस तरह का खेल कुछ खेल रहे हैं, जैसे जितना प्रेम आप इनसे करते हो या जितना कभी आपने इनसे किया था,
ठीक है? या जितना आप एक्सपेक्ट करते थे इनसे, उसी तरह के ये बन के दिखा रही है। अगर 2-3 लोग इनके आस-पास होंगे, तो उनमें सबसे ज़्यादा अगर कंपेयर किया जाए, तो सबसे ज़्यादा प्रेम, सबसे ज़्यादा निकटता, प्रेम करीबीपन जो है, वो आपके साथ ये शो करते हैं। जस्ट इसलिए कि आपको सबसे बेस्ट, सबसे स्पेशल दिखाने के लिए, बट अंदर ही अंदर इनकी नज़र जो है, वो आपके कुछ किसी तरह का कोई फ़ायदा हो सकता है, किसी तरह का कोई गेन हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पैरों के तले से कुछ ज़मीन खींचने की कोशिश है, या फिर आपको गुस्से में कुछ ऐसा एक्ट करो, मतलब कुछ ऐसी गलती कर दो जहाँ पर आप बाद में सिवाय अपना सिर पकड़ के बैठने के, या फिर इस तरह के महसूस करो कि ओ माय गॉड, इतना संभलने के बाद फिर से गलती हो गई, या फिर से आप सिर पकड़ के बैठ जाओ। ठीक है? इस तरह की कुछ ऊर्जा है यहाँ पर, इस तरह का इनका बिहेवियर है आपके साथ में, जहाँ पर आपको ना इनका पल में तोला पल में माशा टाइप्स का बिहेवियर दिखता होगा। कभी ये बहुत ज़्यादा जान जान करके जस्ट फॉर एग्जांपल, कि बहुत कभी कभी बिल्कुल जान जान करके कि तुम तो मेरी जान हो, मेरे प्राण हो, इस तरह की इनकी बातें रहती होंगी। तो कभी जब ज़रूरत पड़ेगी स्टैंड लेने की आपके लिए, रियल में जब केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी, जब सिचुएशंस आपके अपोजिट होंगी, जब परिस्थितियाँ जो है वो आपसे विपरीत होंगी, तो उस टाइम पे सबसे पहले आपको छोड़कर भागने वाले यही कायर लोग हैं। ठीक है? तो ऐसे कुछ लोगों से आप इस टाइम पे डील कर रहे हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, अचानक से टैप इन हुई थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ओके, तो बहुत ही अलग-अलग सा इनका बर्ताव होगा, मतलब 1 महीने में अगर आप इनको नोटिस करना, पूरा एक फर्स्ट डेट से लेके 31st तक इनको अगर आप नोटिस करोगे, तो आपको इनके हज़ारों रूप देखने को मिलेंगे, जो कि ऑलमोस्ट सभी फेक होंगे, और रियलिटी सिर्फ़ एक होगी कि इनके मन में आपके लिए कोई भी इमोशन नहीं है। नॉट अ परसेंट ओनली। ठीक है? कुछ भी नहीं है। ओके, होगी तो कोई ग्रज होगी, या तो कुछ भी जो अपने फ़ेवर में है, या फिर अपने किसी अपने के फ़ेवर के लिए है, बट अदरवाइज़ इनके माइंड में आपके लिए कोई भी पॉज़िटिविटी जैसा मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कल भी एनर्जी, लास्ट जो वीडियो है उसमें भी एनर्जी आई थी कि आप इनके बारे में लगभग 30% या 35% ही जानते हो। उसके अलावा आप इनके बारे में, इनके रियल इंटेंशन के बारे में आप नहीं जानते। बट ये इनकी गलतफ़हमी है। ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, ये इनकी गलतफ़हमी है, क्योंकि अब जो है आप इनकी रियलिटी को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, और जानने के बाद भी अगर आप कोई गलती करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके सामने आई है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पूरी तरह से रिपीट करके सुनिएगा, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा। ओके, आप चलते-फिरते हेडफ़ोन्स लगा के भी देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है, तो इसको एक वार्निंग की तरह बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एक-एक वर्ड को ना बहुत ही ध्यान से सोच समझ के सुनिएगा और ग्रैस्प कीजिएगा। और हाँ, अगर ये चीज़ आपसे रेज़ोनेट नहीं करती है, आपकी सिचुएशन से मैच नहीं करती है, तो प्लीज़ ज़बरदस्ती आप किसी पे भी कुछ गलतफ़हमी ना रखें, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफ़िक एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे ना 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ओके, बहुत ज़्यादा स्पेशल है 9 की एनर्जी। ओके, तो हो सकता है कि पिछले 9 साल से आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर अकॉर्डिंग टू माय थॉट्स। ओके, ज़रूरी नहीं है कि 9 ईयर्स ही हो, क्योंकि 9 नंबर यहाँ पे प्रोमिनेंट आया है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि 9 साल से आप इनकी वजह से आपने लाइफ में गोते खाए हों, धोखे खाए हों, या हो सकता है कि 9 साल का आपका इनके साथ कोई रिलेशन हुआ हो। देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है 9 की, यहाँ पे 999 की एनर्जी आई है। ठीक है? 999 की एनर्जी आई है, तो इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है, एक चीज़ तो क्लियर है। क्यों? देखिए, इसलिए क्लियर है क्योंकि 999 जो है एक एंड को दर्शाता है, एक ऐसा एंड जो कि पूरी पूरी नेगेटिविटी, जो कि एक कार्मिक फेस का, एक कार्मिक पैटर्न का एंड बताता है, और एक न्यू बिगनिंग को बताता है। ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ आपका जो भी इनका जो भी ब्लैकमेलिंग, जो भी इनका ड्रामा चलना था आपके जीवन में, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये जस्ट एक जैसे गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की बात होती है ना, इस तरह की जस्ट इनकी कोशिश है, और ये कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकते। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आप एक कार्ड देख रहे होंगे, किंग ऑफ कप्स का यहाँ पे जो कार्ड है। ठीक है? किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है, उसके ऊपर जो है वो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, और उसके ऊपर जो है, जो सरप्राइज मैंने कहा था, वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड।
तो डेफ़िनेटली आपने इनकी वजह से बहुत सारे धोखे झेले हैं, बहुत सारे। आपके आस-पास ही रहते हुए इन्होंने आपको एक कठपुतली की न तरह नचाया होगा। अगर आपको सच सुनने में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, बट ध्यान से सुनिएगा, अगर हिम्मत है तो ध्यान से सुनिए। इन्होंने ना आपको कठपुतली की तरह नचाया होगा। अगर आप इस टाइम पे आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, आप कुछ भी हैं, तो ये इन्हीं की बदौलत है, ठीक है? क्योंकि आप इस तरह की, क्योंकि कोई बाहर का कोई अगर शत्रु हो ना तो इंसान बहुत सारी प्रिपरेशंस कर सकता है, बचने का भी वे देख लेता है कुछ भी। लेकिन जब हमारे ही पैर की चप्पल टूटी हुई हो ना तो हमें गोता लगना, ठोकर लगना तो लाज़मी होता है। तो इसी तरह की ये कुछ चप्पल है आपके पैरों की, ये लोग ठीक है? तो इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा धोखे दिए हैं, और जब तक आपको समझ आई ना तब तक आपका एक कार्मिक फेज़ में आप एंटर कर चुके थे। बहुत ही इस तरह से हेल्पलेस हो चुके थे कि आप रियलिटी देखते हुए भी आपने बहुत कोशिश की होगी या तो समझने की या तो किसी और को समझाने की, इनकी सच्चाई लोगों तक लाने की। आपने पूरी प्रत्यक्ष रूप से ना इनकी नेगेटिविटी को, इनके द्वारा किए गए जो भी कृत्य है, जो भी काम है, आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे, पैटर्न्स देखे होंगे, कब कहाँ से कैसे स्टार्ट किया है इन्होंने, कैसे एंड किया है, कौन सी बात को किस तरह से आपको मैनिपुलेट करने के लिए किया गया है, किस तरह से इन लोगों ने ग्रुप्स बनाए होंगे, किस तरह से आपको मैनिपुलेट किया होगा, किस तरह से आपको सच्चा होते हुए भी, सही होते हुए भी शांत रहना पड़ा होगा और सिर पकड़ के बैठना पड़ा होगा। आपने मुझे एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे फ़ील हो रही है जैसे एक गर्मियों के मौसम में एक नया-नया पेड़ नहीं होता है जिसको हमने ज़बरदस्ती लगाया होता है, एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह पे लगाया होता है, ठीक है? तो उस टाइम पे ना उसको जिस वातावरण की ज़रूरत होती है वो वातावरण उसको नहीं मिल पाता, क्योंकि एक तो वो दूसरी जगह से उखाड़ के उस जगह पे लगाया गया है, दूसरा ऊपर से गर्मियों का मौसम है, तपती हुई धूप है, तो वो मॉइस्चर, वो एनवायरनमेंट जो है उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। हो सकता है आप भी अपने किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर या तो गए होंगे, या हो सकता है कि यहाँ पे किसी किसी की शादी की एनर्जी आ रही है, जैसे आप एक घर से दूसरे घर गए होंगे, न्यू लाइफ स्टार्ट की होगी, तो वहाँ पे न्यू लाइफ स्टार्ट करने से पहले ही मतलब चीज़ों को समझने से पहले ही आपको कार्मिक लोगों के साथ फेस टू फेस डील करना पड़ा होगा। तो इस तरह की ऊर्जा है, ज़रूरी नहीं है कि मैरिज ही हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जहाँ पर आपने एक लाइफ को या कुछ नया सीखना जस्ट अभी स्टार्ट ही किया था, कुछ सपने देखे थे अपने जीवन के लिए, उन पर कार्य करने से पहले ही या उन पर कार्य करने की सोचने से पहले ही या ट्राई करते ही आपको कुछ इस तरह के लोगों से डील करना पड़ा होगा जो बिल्कुल भी आपके भले के लिए नहीं थे, ठीक है? तो अब यहाँ पे 9 की ऊर्जा ही दिखा रही है जिसने आपको पूरी तरह से तोड़ा होगा, और 9 की ऊर्जा ही दिखा रही है यहाँ पे। 9 की ऊर्जा है जो कि 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, ये दिखा रहा है कि अब आप उन पुरानी चीज़ों को ना अपने अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप इतने मजबूत हो चुके हो ना इस टाइम पे कि एक देख रहे हो आप, एक सिर पकड़ के बैठने वाला इंसान ना पूरी तरह से अपनी पोज़ीशन में ठाठ से बैठा हुआ है और अपने कार्य में मस्त है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इसको इन चीज़ों से मतलब इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है, कौन कैसा है, बिल्कुल भी नहीं, उसको सब पता है। लेकिन इसने पर्दा डाल दिया है। ठीक है, मुझे जो इस कार्ड से वाइब्स आ रही है मैं उनके बारे में बता रही हूँ। इसने पर्दा डाल दिया है, अब इसको और बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो जानता है, उसको पता है कि उसको कितनी चीज़ों को अपने तक एंटर करने देना है, कौन सी एनर्जी उसको सर्व करती है, कौन सी एनर्जी उसके लिए बेस्ट है, सर्विंग है, उसी चीज़ को वो एंट्री देता है, और जो नेगेटिविटी है जो उसके लिए सर्व नहीं करती उसे वो भगा देता है, ठीक है? मैं कुछ अलग ही वर्ड यूज़ करने वाली थी, ठीक है? तो उस चीज़ से उसको फ़र्क अब नहीं पड़ता। आप जो है, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हो सकते हैं, रिश्ते बहुत होंगे आपके लेकिन नाम के होंगे, जिसने अपनी जो पोज़ीशन बनाई है ना इस समय पे आप ज़िंदगी में जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी बन चुके हैं या जो भी बनने जा रहे हैं ना, वो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी खुद की मेहनत के बदौलत है और ईश्वर पे भरोसे के बदौलत है, ठीक है? और जो पोज़ीशन अब आपने ये क्लेम की है ना, इस पोज़ीशन को अब कोई भी आपसे नहीं छीन सकता, चाहे कोई कितना भी उथल-पुथल कर ले, आपकी पोज़ीशन अब नहीं डोलेगी। जस्ट लाइक दिस कार्ड किंग ऑफ कप्स, ठीक है? कितनी भी लहरें आ जाएँ, कितने भी ड्रामे हो जाएँ, अब कितना भी कोई झाँक कर ले, कोई ताक-झाँक कर ले, कितना भी आपको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर ले, आप अब चीज़ों को बहुत अच्छे से जान चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ऑल थैंक्स टू दिस टाइप ऑफ पीपल।
जो नेगेटिविटी लेकर आपके जीवन में आए, क्योंकि इन्होंने आपको जस्ट 9 ईयर्स में या 9 मंथ्स में या कुछ भी हो सकता है, बहुत ही जो भी समय इनका आपके साथ रहा है ना, उस समय में इन्होंने आपको बहुत ही एक हार्श टीचर की तरह टीच किया है, ज़िंदगी के असली नज़ारे दिखाए हैं, ज़िंदगी क्या है उसको जीना सिखाया है। ठीक है। और मज़े की बात तो ये है कि आप एक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में 9 एनर्जी से कन्वर्ट होके 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी कन्वर्ट कर चुके हैं। आप अपनी एक पोजीशन तक बनाने के लिए रेडी हैं, लेकिन इन लोगों को देखो, ये अब भी बैठे हुए हैं, अब भी वेट कर रहे हैं अब किसकी टांग पकड़ के खींची जाए। ठीक है। और फाइनली इनमें से कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि अब बस करने वाले हैं, जिनको पता है, जो अब भी हाथ पैर अगर मार भी रहे होंगे ना, ट्राई भी कर रहे होंगे ना, तो भी इनको पता है, मन ही मन में इनको पता है कि अब ये चीज़ काम तो करेगी नहीं, चलो कर लेते हैं, क्या ही जाएगा, क्योंकि वो तो हमारी फितरत है। तो इसी कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में वही रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं, वही एक घटिया सी मेंटालिटी है, जब इसकी टांग नहीं खींच पाए तो चलो किसी और की खींच लेंगे, और किसी की नहीं खींच पाए तो चलो कुछ और कर लेंगे। बट इनकी लाइफ जो है सुबह से शाम, शाम से सुबह, इनकी उन्हीं चीज़ों में रहती है। इनको खुद पे काम करने का ना तो शौक़ है, ना ही कोई इंस्पिरेशन है। इस तरह के कुछ लोग मुझे आपके जीवन में दिख रहे हैं। आपके लिए जो कार्ड आया है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज़ द एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि अब आपका जो नेगेटिव पैटर्न था वो ख़त्म हो चुका है। और आप इस चीज़ से इतना भी खुश मत होइएगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ जो अभी बताने जा रही हूँ, आप अपने जीवन के इस समय उस पड़ाव पे है जहाँ पर मैंने कहा कि 9 की एनर्जी है, लेकिन 9 के बाद जो 1 आता है ना, वो अभी यहाँ पे मुझे नहीं दिखा है। 1 मीन्स कि 10 में जो न्यू स्टार्ट की हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो भी इसी एक नई जर्नी को शो तो करता है, लेकिन आपके लिए एक चीज़ कही गई है यहाँ पे, उससे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लेम करने से पहले ध्यान से सुनिएगा। आप इस समय ना जस्ट 9 की एनर्जी को ओवरकम कर रहे हैं और न्यू जर्नी के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे बहुत से चांस हैं कि आप जो आपका पास्ट है, पास्ट में कुछ भी हो सकता है, आपकी पुरानी यादें हो सकती हैं, आपका कोई पास्ट हो सकता है, या फिर कुछ इसी तरह के लोग हो सकते हैं जो कि फिर से आपको या तो मोहमाया में, या तो कुछ अपनी दयनीय स्थिति दिखा के, या तो कोई मजबूरी दिखा के, कुछ ना कुछ रीज़न दे के, कोई ना कोई तो होगा जो कि आपको पीछे फिर से खींचने की बहुत कोशिश करेगा। क्योंकि 9th स्टेप के बाद ना, मैंने बहुत पहले अपनी किसी वीडियो में कहा था कि 9, जैसे फॉर एग्जांपल कि 10 पौड़ियाँ हैं, 10 सीढ़ियाँ हैं, 10 सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़नी है, तो 9 सीढ़ियों तक ईश्वर आपकी मदद करके ना 10वीं सीढ़ी पर पहुंचने से पहले आपकी परीक्षा ज़रूर लेते हैं। तो उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा हो सकता है कि लगे कि ईश्वर आपका साथ नहीं दे रहे, या हो सकता है कि आपका हाथ छोड़ दिया है, या आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, या फिर किसी और के माध्यम से आपका टेस्ट लिया जा सकता है, आपको किसी मोह माया में बांधने की कोशिश की जा सकती है, या पुरानी यादों में आपको घसीटने की कोशिश की जा सकती है। कुछ भी, जिस भी फील्ड में आप थोड़े से कमज़ोर होंगे ना, जो भी आपकी कमज़ोरी रही होगी ना, उस चीज़ को ढाल बनाकर या तो कुदरत आपकी परीक्षा लेती है, या तो फिर आपके विरोधी आपको उसी चीज़ को ढाल बनाकर फिर से कुछ ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं जहाँ से आपका चांस है कि आप आगे देखने के बजाय पीछे मुड़ जाओ। तो यहाँ पे आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। मैं ये कहूँगी कि आज की जो रीडिंग है, इस रीडिंग का जो मूल जो उद्देश्य है वो यही है, आपको बताना कि यहाँ पर ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है, और मैं आपसे भी ज़्यादा लकी हूँ कि मैं इस रीडिंग का माध्यम बनी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप एक न्यू जर्नी पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आपको परफेक्ट पूरी तरह से मार्गदर्शन भी दिया गया होगा अभी तक, और आगे भी आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा, लेकिन इस टाइम पे आप एक ऐसे फील्ड पे हो, आप एक ऐसे सिचुएशन में हो, ऐसे मार्ग पर हो जहाँ पर आपको चूज़ करना होगा कि आपको फिर से उसी पास्ट में घूमना है, या फिर आपको अब बाकी चीज़ों की परवाह को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है। हो सकता है कि चीज़ बहुत बड़ी हो, ये फैसला बहुत बड़ा हो, बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि आपको सैक्रिफाइस करनी पड़े, या फिर हो सकता है कि आपको डर हो कि कोई आपका मजाक ना बना ले, या फिर किसी भी तरह की आपके मन में कोई अगर मलाल है तो उस पर आपको ओवरकम करना होगा, अपने डर को ओवरकम करना होगा, क्योंकि आगे जो है आपकी एक मंजिल, एक न्यू जर्नी आपका वेट कर रही है। एक ऐसी न्यू जर्नी जो कि अब तक आपने सोची तक नहीं थी। जस्ट आपको लगता होगा कि ओ मेरे लिए कहाँ, ठीक है, मैं कहाँ।
तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को छोड़कर आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। ओके, तो हम ना दूसरे डेक से देखेंगे। देखिए यहाँ पे जर्नी तो आपकी स्टार्ट होगी, इसमें कोई शक नहीं है, और इस जर्नी के स्टार्ट होने से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन आपका ध्यान जो है पूरी तरह से अपनी अबंडेंस पे है, अपने ध्यान पे है, अपने काम पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर किसी तरह की कुछ टावर मोमेंट्स, इसमें कोई शक नहीं है, अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो टावर मोमेंट तो आपके जीवन में कई बार आ चुकी होगी। तो अगर ऐसी जो सिचुएशंस थी वहाँ पे आपको जजमेंट मिल रही है। ठीक है, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, जजमेंट तो आपको मिल रही है, और आई होप कि सब कुछ अच्छा ही होगा, डेफिनेटली अच्छा ही होगा। 3 ऑफ कप्स। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा ना दूसरे डेक से देखेंगे कि और अगर कोई जानकारी आपके लिए ज़रूरी है तो वो हमें प्राप्त हो। ओके, लेट मी टेक इट। ओके, चलिए देखते हैं कि और क्या गाइडेंस है आपके लिए। अगर आपका कोई न्यू जर्नी जो स्टार्ट हुई है तो उसके लिए आपके लिए और जानना क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी है। ओके, बिल्कुल। देखो इससे पहले थोड़ी देर पहले आप वीडियो को स्किप करके थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आपको दिखी होगी पहले भी। एक मिनट, तो फिर से यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि ये दिखा रही है कि आपकी न्यू जर्नी तो स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ पर ना आपको क्या करना होगा कि अपनी क्रिएटिविटी पे आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा। अगर आप हार्श हो चुके हो, ऐसा लग रहा है कि आप अगर थोड़ा सा हार्श हो चुके हो, तो खास करके ऐसे कुछ घटिया से लोगों के कारण जिनके चेहरे कुछ और हैं और अंदर मन में कुछ और है, इन लोगों के कारण अगर आपने दुनियादारी पे भरोसा करना छोड़ दिया है, तो आपको ना ये समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, दुनिया बहुत बड़ी है, तो दुनिया में सब लोग एक जैसे दोगले नहीं हो सकते। तो आपको ब्यूटी को देखना पहचानना सीखना होगा। इंसान के अंदर जो ऑरा होता है ना, वो आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन आपके लिए सही है। क्योंकि आपने देखा होगा जो एक स्पिरिचुअली अलाइंड जो लोग होते हैं ना, आप देखना कि अचानक से अगर 2-3 लोग उनसे मिलेंगे ना, तो आपने कभी ना कभी आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आपको एक कनेक्शन सा महसूस होता है, उनके साथ आपको बहुत ही लाइट सा महसूस होता है, अच्छा फील होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप कभी नहीं मिले, लेकिन उनका भाव, उनका कुछ अजीब सा ही उनके साथ आपकी एनर्जी होती है, उनके आसपास खड़े रहना भी आपको गंवारा नहीं होता। तो इसी तरह की कुछ एनर्जी आप आने वाले समय में महसूस करेंगे। जब भी आपको कुछ नेगेटिविटी आसपास महसूस होगी, तो आपको वहीं पे सतर्क होना होगा, अपने दिल की सुननी होगी अब आपको। ठीक है, हो सकता है कि आपने दुनिया में इतने कुछ ऐसे लोग देख लिए हैं या ऐसी चीज़ें, ऐसे सिचुएशंस फेस किए हैं जीवन में कि आपने ना अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा एक्टिव करके रखा है, दिल की आपने सुनना छोड़ दी होगी या कम कर दिया होगा। तो आपको अब थोड़ा अपने दिल की भी सुननी पड़ेगी, और सही क्या है उस चीज़ को बहुत ही समझदारी से आपको अब पेश आना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि ये बता रहा है कि आप अ, आने वाले समय में कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि आपके लायक होंगे। ठीक है, जो आपके लायक होंगे, जिनके साथ आपको रिश्तों में भी बैलेंस बनाना आएगा, और अगर ऐसा लग रहा है कि आपके माध्यम से और भी बहुत से लोगों का भला होगा, या फिर जिन चीज़ों के लिए आप काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे, वो चीज़ें जो है वो मेहनत आपकी रंग ला सकती है। ठीक है, डिवाइन की तरफ से, कुदरत की तरफ से ना कुछ ऐसे गिफ्ट, कुछ ऐसे जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके भाग्य में चीज़ें लिखी हुई थी, वो चीज़ें अब आपको रिसीव होंगी। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। विद इन 6 वीक्स टू 6 मंथ्स हो सकता है कि आपको जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त होंगी, कुछ ऐसी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए थी, और जिसके लिए जो आपके लिए तो थी लेकिन आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो आप उनके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। आपको अम, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी फिज़िकल फ़िटनेस पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप एक चीज़ देखिएगा, वही चीज़ें दोबारा से रिपीट हो रही हैं। ठीक है? आपने पहले भी देखा होगा जहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी एंड जजमेंट की भी एनर्जी आई थी। ठीक है? तो वो कुल मिला के आपको वही चीज़ें बताई जा रही हैं। थोड़ा-सा आपको फ्रेंडली होने की ज़रूरत है।
अगर कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो कि जिनकी वजह से आपने लोगों से या सोसाइटी से या दुनिया से आपने दूरी बना दी है, एक बाउंड्री बना दी है कि आपके दायरे में मतलब अगर किसी 2-4 लोगों ने या कुछ आपके आस-पास कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको धोखा दे दिया है, तो आपने क्या किया, एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है जहाँ पर आप छोड़ो, अगर ये गलत है तो मेरे को किसी से मतलब ही नहीं रखना है। इस टाइप की अगर अभी तक आपकी ऊर्जा रही है तो इस ऊर्जा से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। थोड़ा एन्जॉय करने की ज़रूरत है, लोगों के साथ अपनी हँसी मज़ाक करने की ज़रूरत है जो कि उस तरह के हो, और वो लोग कैसे हैं वो आपको खुद पता चल जाएगा। जो इस लायक होंगे आपको उनके ऑरा के आस-पास आते ही आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। किसी तरह से अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। द जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे जो कि 2 बार आ चुका है, और इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है ना, ये आपको आपके ही अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जिसको हज़ार बार भी ठोकरें जीवन में खानी पड़ी होंगी, तो आपने हमेशा और हमेशा ईश्वर पे भरोसा ज़रूर बनाए रखा होगा। आपने ईश्वर को कोसा नहीं होगा, या अगर कोसा भी होगा ना कभी, तो आपने ईश्वर से अपना जुड़ाव जो है वो ख़त्म नहीं किया होगा। आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा भरोसे के साथ जुड़े हुए रहे होंगे। ओके। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने विरोधियों को भी फॉरगिव कर दिया होगा, इतना बड़ा दिल रखा होगा कि आपने उन लोगों का भी भला ही चाहा होगा, ईश्वर से उनके लिए भी कुछ अच्छा ही मांगा होगा। तो इस तरह का एक जो दिल आज के ज़माने में अगर किसी का हो सकता है तो उसे रिवॉर्ड मिलना तो लाजमी है। तो आपको एक चीज़ कही जा रही है कि अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना, ज़रूर सुनना, और आपकी जो ये न्यू फेज़ लाइफ़ की स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एक 100% क्लियर है कि अगर ये रीडिंग आपकी है तो आपके जीवन में एक नया जो है अध्याय पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि फाइनली यहाँ पे 10 की एनर्जी आ चुकी है, ठीक है? तो नया अध्याय ऑलमोस्ट आपके जीवन में स्टार्ट हो चुका है, या तो स्टार्ट होने ही वाला है, बट आप पीछे मुड़ने की गलती अब नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो आपको अपने अंदर मन की आवाज़, अंतर मन की आवाज़ ज़रूर सुननी होगी। एक नया जन्म जैसा आपका होगा, क्योंकि जो अभी तक आपने ईश्वर के साथ जुड़ाव रखा है, ये भविष्य में भी आपको बनाए रखना होगा। और इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्लस का साइन जो इंडिकेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू मी, कि आपका जो ये ईश्वर से भरोसा है ना, ये और ज़्यादा गाढ़ा होगा और ज़्यादा मजबूत होगा। इसमें कोई कमी नहीं आएगी, और आप ही के माध्यम से आपके कुछ पूर्वज भी हो सकते हैं जिनका कुछ भला होगा या भला हुआ होगा, लेकिन इन लोगों की कृपा है आपके ऊपर, उनका बहुत आशीर्वाद है आपके ऊपर। ठीक है, बहुत ही नेक इंसान और बहुत ही सरप्राइजिंग कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। द मैजिशियन, द वर्ल्ड, ये कार्ड्स कोई मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है जजमेंट का कार्ड आना, उसके बाद द वर्ल्ड का कार्ड आना, फिर द मैजिशियन का कार्ड आना। किसी के साथ जजमेंट हो रही है, और जजमेंट होने के बाद उसको एक ऐसी प्रोटेक्शन दी जा रही है जहाँ पर उसको कंप्लीट फील होगा, उसको अपने आप में अब कोई कमी महसूस नहीं होगी। अगर कमी है तो उसको देखने वालों में कमी हो सकती है, उसको समझने वालों में कमी हो सकती है, बट आप अपने आप में पूरी तरह से परफेक्ट हैं। शनिदेव की कृपा मुझे दिख रही है आपके ऊपर, ये जो न्याय आपके साथ हो रहा है ये शनिदेव की कृपा से हो रहा है, ठीक है। तो आप उनको भी थोड़ा थैंक यू कीजिएगा, आपको कंप्लीटनेस फील होगी। कुछ चीज़ें हैं जो कि फुलफ़िल होंगी, जो आपने लंबे लॉन्ग टर्म प्लान्स बना के अपने जीवन में रखे हुए थे, अब उन प्लान्स को कंप्लीट या तो आप करेंगे, या तो उनको कंप्लीट करने के लिए आपको वे फॉरवर्ड मिलेगा। और रही बात इन दोगले लोगों की, तो इनकी पहुंच भी आप तक नहीं रहेगी अब, क्योंकि आप इस तरह से देख रहे हो, आप इस तरह से एक डिवाइन शील्ड में हो। देखो आपने एक 9 का कार्ड, उसके बाद 10 का कार्ड द जजमेंट के साथ, उसी के बाद 11 का कार्ड आया है, और 11 के बाद सबसे फर्स्ट कार्ड आया है द जो मैजिशियन का कार्ड, द फूल के बाद। ओके। तो ये सबसे बहुत ही पावरफुल कार्ड है इस डेक का अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ पर अब आप अपनी किस्मत के खुद सिकंदर हैं, अपने भाग्य के सिकंदर हैं, जहाँ पर कोई भी आपकी चीज़ों को, आपकी एनर्जीज़ को आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आप जो सोचेंगे उस पर एक्शन अगर लेंगे तो आपको उसमें
कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप इस तरह के इंसान बन चुके हो ना, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको आप मतलब कोई खुश है कि कोई इस घमंड में है, इस गलतफ़हमी में है कि वो बहुत कुछ छुपा के बैठा है, आने वाले टाइम पे आपकी टाँग खिंचाई करेगा, और आप इसलिए शांत हैं क्योंकि आप सब कुछ देखते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, और फिर भी आप तमाशा देख रहे हैं कि आखिर देखते हैं कहाँ तक ये इंसान गिर सकता है। तो आपकी जो वो एनर्जी है ना, वो आप इस कदर जब इंसान समझदार हो जाता है ना, तभी वो समझ इंसान में आती है। अब आपको टूल्स डिवाइन की तरफ से दिए गए हैं, इनफिनाइट पावर्स, थिंकिंग पावर्स, मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आपकी कि अगर आपके आसपास कुछ भी नेगेटिव होगा ना, आपको इंट्यूशन जो है आपको आ जाएगी। कुछ अच्छा होने वाला होगा या कुछ बुरा होने वाला, कुछ भी होगा, तो आपको इंट्यूशन आपकी बहुत गाइड करेगी। आप कुछ अगर मैनिफेस्ट करते हो तो वो मैनिफेस्टेशन भी रियलिटी में आप कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में गजब की जो है बूस्ट आपको देखने को मिलेगी, और विल पावर जो है वो भी आपकी बढ़ेगी। आपको क्लैरिटी मिलेगी। कुछ स्किल्स हैं अगर आपकी, जिन पे आपने शायद काफ़ी लंबे समय, जब आपने स्ट्रगल का टाइम चल रहा था, आपने ध्यान देना छोड़ दिया था, तो उन स्किल्स के ऊपर आप फिर से ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको एक उसमें भी कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मंगल देव भी आप पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ओके, तो विद द मैजिशियन कार्ड हम इस वीडियो को यहाँ पे ही कंक्लूड करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा तो और मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। यहाँ पे एक बार फिर से आ गया है 9 ऑफ कप्स का, तो कार्ड्स रिपीटेटिव आ रहे हैं। आपकी विश जो है वो कम ट्रू होगी, इसमें कोई शक नहीं है। सेटिस्फाई होंगे आप आने वाले समय में, और खुशी इस बात की होगी कि और तो बहुत सारी रीजंस है खुश रहने के, लेकिन एक बहुत बड़ी खुशी आपको इस बात की होगी कि आप जो है अब उस तरह से आपको लोग यूज़ नहीं कर सकते। बहुत ही समझदारी से अब एक-एक कदम आप बहुत सोच समझ के रखेंगे, ठीक है? 9th स्टेप के बाद जब एक फाइनल स्टेप आपको जीवन में लेना है ना, उस स्टेप के लिए आप पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न इस टाइम पे हो चुके हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, और इसी के लिए मैं आपको कांग्रेट्स भी करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही टफ जर्नी आपकी रही होगी। वो समय जो है ना, ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है ना, ये अपने आप में एक ऐसे इंसान को दिखाता है जिसको एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़्यादा कठिन है। ओके, एक ऐसा इंसान जो अपने आसपास इतने सारे लोगों से घिरा हुआ है लेकिन फिर भी अकेला है। एक ऐसा इंसान होता है ना जिसको दुनिया में कोई ना हो, तो उसको इतना अफ़सोस नहीं होता, लेकिन जिसका सब कोई हो बट उनके होते हुए भी या तो उनको समझ नहीं पा रहे, या तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी रीज़न हो सकता है, बट आपने अकेले बहुत सफ़र किया है, और ऐसे लोगों की वजह से सफ़र किया है जहाँ पर अ, आपका कोई दोष नहीं था। आपका दोष सिर्फ़ इतना था कि आपने प्रेम चाहा था, और आपको लगा कि प्रेम चाहा है तो बदले में पहले प्रेम दोगे, उसके बाद शायद आपको प्रेम मिलेगा। मतलब आपने नेक्स्ट पर्सन का वेट नहीं किया कि वो आपसे प्रेम करेगा या वो आपको कुछ अच्छा आपका भला चाहेगा। आपने खुद से मतलब आँखें मूंद करके भरोसा किया लोगों पे, आँखें मूंद करके लोगों का भला चाहा, अपनी प्रेयर्स की उन लोगों के लिए, और उन लोगों ने ना इस चीज़ को ना एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, जहाँ पर अ, भरोसे की तो मैं बात ही नहीं कर सकती, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई होंगी। ठीक है? पछताए होंगे आप जीवन में, बहुत सारे लोगों पे भरोसा करके आपको पछताना पड़ा होगा। हो सकता है कि करंटली भी आपको इस बात पे अफ़सोस हो रहा हो, इस वीडियो को सुनते हुए भी, कि मैंने किन लोगों पे भरोसा किया। पछतावा आपको बहुत हुआ होगा, ठीक है? और इन चीज़ों का आपको पछतावा हुआ होगा कि आपको अपनी नेकी की वजह से जीवन में मार खानी पड़ी। कुछ बुराई की वजह से मार खानी पड़ती तो शायद अफ़सोस नहीं होता, लेकिन आपको अपनी अच्छाई की वजह से आपको जीवन में बहुत सारे धोखे हो सकता है मिले हों। तो छोड़िए, इतना कुछ होने के बाद जब ये फाइनल कुछ कार्ड्स यहाँ पे आए हैं ना, तो इनको देख के एक सुकून की सांस लीजिए और सुकून में रहिए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आपको इतना कुछ उन्होंने सिखाया, और खुशी-खुशी ना इन लोगों को अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए। एक चीज़ मैं वीडियो को एंड करने से पहले एक खुद की समझ से, जो इन कार्ड्स के अपार्ट जो मेरी खुद की नॉलेज है, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि अ
ऐसे लोग जो है ना हमारे जीवन में, जिस तरह के लोग मैं यहाँ पे इस रीडिंग में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ऐसे लोगों की वजह से अगर आप कहीं न कहीं अपनी खुशियों से या अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने से भी रुक रहे हैं या दुनिया में खुल के जी नहीं रहे हैं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है और बेवकूफ़ी के साथ-साथ ये इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं ये लोग आज भी आप पे अपना असर दिखा रहे हैं। तो अब इनको लोगों को ना इतनी वैल्यू मत दीजिए कि आप इनकी वजह से छुप-छुप के रहें, आप इनकी वजह से अपने राज़ अपने पास रखें, आप इनकी वजह से अपनी खुशियों को भी खुल के ना जी पाएँ, बन-ठन के ना रह पाएँ या लाइफ़ को एन्जॉय ना कर पाएँ, तो इतनी भी इम्पोर्टेंस इनको मत दीजिए, इनकी इतनी औकात नहीं होती। ओके, तो लेट देम गो एंड एन्जॉय योर लाइफ़। यही है फाइनल नोट। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। कैसी लगी आपको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।